बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पालना वालों निरीखों नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आज हम किरंतन ग्रंथ शुरू करने जा रहे हैं। किरंतन का अर्थ क्या होता है? कीर्तन। इसमें जितने भी प्रकरण हैं वो कब उतरे? जैसे कि सदगुरु धनी देवचंद्र जी का अंतर्ध्यान हुआ 1712, विक्रम संवत 1712, और भादो सुदी 14 को। उसके पश्चात वो युगल स्वरूप मेराज जी के धाम हृदय में विराजमान हो गए 1712 के अंदर, पर अभी जाहिर नहीं। 1712 से वाणी का अवतरण शुरू हो गया। 1715 तक प्रकरण जितने भी उतरे उनमें किसकी छाप है? मेहराज जी की छाप, मिहिरराज जी की छाप है। और उसके बाद जब हबसा में उनको जाना पड़ा, कैसे विरहा में तड़फते हैं, विरहा के तड़फने के बाद जब हबसा में वाणी का अवतरण हुआ, रास, प्रकाश गुजराती, खटूती और कलश गुजराती, ये जितने भी प्रकरण हैं इनमें किसकी छाप है? इंद्रावती जी की छाप। और उसके बाद जब जैसे कि सूरत की तरफ गए, वहां पर भी प्रकरण उतरते रहे, मीरता की तरफ गए, वहां भी कहा जाता है कि रास की कुछ रामते वहां पर भी उतरी। पर जब अनूप शर की तरफ जाते हैं और उसके बाद जितने भी प्रकरण उतरते हैं उनमें किसकी छाप है? महामती जी की छाप। और ये वाणी 1748 तक इसका अवतरण होता है। 1712 से वैसे शुरू हो जाती है, 48 तक मार्फत सागर भी उतर जाता है। और उसके बाद कुछ प्रकरण उतरे, जितने भी, जैसे चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, अब हम धाम चलते हैं तुम हो जो सभी होशियार। ये धाम चलने के जितने भी प्रकरण हैं वाणी अवतरण हो चुकी है 1748 तक, मार्फत सागर उतर गया। और ये जो प्रकरण उतरे, छूटक छूटक कुछ प्रकरण कहा जाता है, ये 1748 के बाद जब इंद्रावती जी की आत्म महामती जी गुम्मट जी के अंदर बैठ करके, गुमटी जो है ईशान कोने में, उसमें बैठ करके उन्होंने ध्यान किया। ये ध्यान क्यों किया सुंदर साथ जी? क्या जरूरत थी? उनके अंदर तो युगल स्वरूप विराजमान हो चुके थे, वाणी अवतरण हो रहा था। एक एक धाम का वर्णन कर दिया, परिक्रमा में, खिलवत के अंदर, सागर श्रृंगार के अंदर पूरा श्रृंगार का वर्णन कर दिया। स्वयं तो राज्य उनके अंदर धाम हृदय में विराजमान है, तो फिर उनको
ये प्रकरण उतारने की क्या जरूरत थी? ताकि हम सुंदर साथ भी उस रास्ते पर चल सकें। क्योंकि बिना चितवन के, बिना ध्यान के हम सोचें कि हम परम धाम को देख लेंगे, युगल सुख को देख लेंगे, अपनी पारात्म को देख लेंगे, मूल मिलावट को देख लेंगे, ऐसा संभव नहीं है। वो हमें सिखापन देने के लिए उनको ये प्रकरण उतारने पड़े और स्वयं भी क्या करनी पड़ी? चितवन करनी पड़ी, ध्यान करना पड़ा, ताकि सुंदर साथ मुझे देख करके इस रास्ते पर वो भी चले। इस कीर्तन ग्रंथ में हमें जहां जहां भी शिव जी साहब जाते हैं, वहां वहां का प्रकरण वैसे वैसे धामधनी ने वाणी दी और वो प्रकरण उतरते रहे। सबका पता चलेगा हमें कैसे जाते हैं। दीप बंदर में गए, जा ठट्ठा नगर में गए, जा मस्कत बंदर गए, अबासी बंदर में गए, जा नलिया में गए, मेड़ता में गए, हरिद्वार में गए, औरंगाबाद, उदयपुर गए, औरंगाबाद के, जैसे जहां गए। मस्कत बंदर में भी कितने प्रकरण उतरते हैं वहां पर, हरिद्वार के अंदर भी प्रकरण उतरते। इन सब की हमें समझ जो है इस कीर्तन ग्रंथ से आएगी कि वाणी कहाँ कहाँ कैसे कैसे उतरी, क्यों उतरी, आखिर उसका क्या मकसद था, रामधनी ने ये वाणी हमें क्यों दी। जैसे कि एक चौपाई में कहती, मोमी लिखे मोमी से कहो तो हमें। एक मोमी दूसरे मोमी से कह रहा, जैसे छत्रसाल जी ने जब सेवा को ले लिया तो राजा राम और झंझन भाई ने एक पत्र लिख दिया कि अगर आप कहो तो हम भी आ जाएं। तो उन्होंने उस बात को एक दर्द से कहा कि एक मोमिन जो है दूसरे मोमिन से क्या पूछ पूछ रहा है कि क्या हम भी आ जाएं। नहीं, इस तरह से सेवा का भाव क्या है? जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात, काहे को गिनावे साथ में, ना सुध सुपर ना साख्यात। सेवा की महिमा कितनी है, कैसे रूह तड़फ करके बुलाती है, आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला, बिनता बिनवे मेरे पियू जी, रसिया तमे कहलाओ। मतलब इतना दर्द भरे प्रकरण, एक उन सुंदर साथ को जो आज शिक्षा दूसरों को देते हैं लेकिन अपने ऊपर वो नहीं चलते, उनके ऊपर सुनो साथ जी सिरदारो। एक उसके अंदर बहुत अच्छी चुपाई है, बिना दर्द दौड़ावे दनाई, सो पड़े रहे खाली मिकान, दर्द नहीं स्वरूप बिना, सो क्यों कहिए ईमान। सिर्फ वाचक ज्ञानी नहीं बनना, विरहा में डूबना है, वो प्रेम में डूबना है, वो इश्क में डूबना है, स्वयं भी जागना है और दूसरों को भी जगाना है। सोई सुहागिन धाम में जो करसी इतरेशन, तौल मौल दिल माफक देसी सुख सबन। और भी कितने ही प्रकरण हैं, जैसे इंद्रावती जी की आत्म बिहारी जी के द्वारा उनको कैसे ताने दिए जाते हैं, उनको कैसे उनके सीने पर भाले की तरह वाणी के शब्द कहे जाते हैं। तो वैसे वैसे ही राजी वाणी देते गए। हरिद्वार के अंदर भी कैसे प्रकरण उतरे, कैसे वेदांतियों के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, जो उनको समझाने के लिए, वैष्णव मत वालों को समझाने के लिए, वैष्णव जो अपने आप को कहलाते हैं उनको समझाने के लिए, हर सुंदर साथ को समझाने के लिए कीर्तन ग्रंथ का अवतरण हुआ। और एक स्थान पर नहीं हुआ, इसका अवतरण जहां जहां गए पूरी वाणी में, जहां जहां गए वहां वहां वाणी का अवतरण हुआ। आज हमारा पहला ही प्रकरण रहेगा, पहले आप पहचानो रिसादो, पहले आप पहचानो बिना चीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं। इनका अर्थ समझेंगे, सृष्टि का आगे चलेगा कि वास्तव में साधु किसे कहा गया है, ये ब्रह्मांड क्या है। इनको हम शुरू करते हैं आज। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो। अब शुरू करते हैं। मीनू जी आप पढ़िए। प्रणाम जी सब सुंदर साथ को प्रणाम। दीदी प्रणाम जी। दीदी आवाज आ रही है ना दीदी? हाँ जी बहुत बड़ी। ठीक है, यहीं से शुरू करूँ ना, पहले आप पहचानो से दीदी? किरण दीदी यहीं से स्टार्ट करूँ? ये तो आपने वो सारा समझा दिया ये वाला।
किरण दीदी, आपके म्यूट हो गया। हाँ जी, हाँ जी, सेम बात वही बताइए जो लिखी हुई है। बिल्कुल, हाँ, क्लियर हो गया। हाँ हाँ जी सुंदर सा जी, शुरू करते हैं अपन। किरंतन ग्रंथ प्रकरण 1 हमारा शुरू हो रहा है। पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना आप चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जानूं। श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर अक्षरातीत पर ब्रह्म उनके श्री मुख से कहलवा रहे हैं कि हे संत जनों, पर ब्रह्म की कृपा की छत्र छाया में अपने निज स्वरूप की पहचान करो कि मैं कौन हूं। इंद्रिय, अंतःकरण, जीव, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में मेरा निज स्वरूप क्या है। इंद्रिय, अंतःकरण, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि में मेरा निज स्वरूप क्या है। फिर क्या कह रहे हैं कि इसे जाने बिना यदि कोई ये कहता है कि मैंने सच्चिदानंद पर ब्रह्म को जान लिया है, तो वह भ्रम का शिकार है। भावार्थ, निज स्वरूप तथा पर ब्रह्म को जानने के संबंध में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। अब और क्लियर कर रहे हैं कि हम उनको कैसे जान सकते हैं। दो प्रकार से, एक वर्ग कहता है कि पहले आत्म तत्व का ज्ञान होगा, तत्पश्चात ही पर ब्रह्म को जाना जा सकेगा। और दूसरा वर्ग कहता है कि पहले पर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा, उसके पश्चात उनकी कृपा दृष्टि से ही निज स्वरूप का बोध होगा। कठोर से कठोर साधना करने के पश्चात भी श्री देवचंद्र जी अपने निज स्वरूप को तब तक नहीं जान पाए जब तक स्वयं अक्षरातीत ने उन्हें पहचान नहीं दी। वस्तुतः पर ब्रह्म की कृपा के बिना ना तो निज स्वरूप को जाना जा सकता है और ना ना परमात्मा स्वरूप को, यानी निज स्वरूप को। तो कठोपनिषद का कथन है, यमा एवं ईशा वृणुते तेन लब्ध, अर्थात परमात्मा जिसका वर्णन करता है वही उसको यथार्थ रूप से जान पाता है। ये किरंतन भी वेदांत के विद्वानों को प्रबोधित करने के लिए उतरा है। उसमें ये बताया गया है कि पर ब्रह्म की कृपा के प्रकाश में ही अपने निज स्वरूप तथा पर ब्रह्म के स्वरूप का साक्षात्कार होता है। हाँ जी दीदी, इसको थोड़ा जी, क्लियर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, नीचे करना जरा थोड़ा सा। हाँ जी, हाँ जी। शुरू में बता देते ना पूरा ही। हम्म, कह रहे कि पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना, शर्त रखी जा रही है, बिना चीने पार ब्रह्म को, कौन कहे मैं जान। अब धामधनी विराजमान है उनके, महामती जी के धाम हृदय में, और सेम ही कहला रहे हैं इस वाणी को कि हे संत जनों, जब तक आपके ऊपर पार ब्रह्म की कृपा नहीं हो जाती, जब उनकी कृपा होगी, उनकी छत्र छाया में ही, उनकी कृपा से ही आप अपनी आपको पहचान सकते, निज स्वरूप की पहचान कर सकते कि मैं हूं कौन। क्या मैं इंद्रियां हूं, क्या मैं अंतस्करण हूं, क्या मैं जीव हूं, क्या मैं ईश्वरी हूं, या ब्रह्म, तीनों सृष्टियों में मैं हूं कौन, मेरा वास्तव में स्वरूप क्या है। यदि कोई बिना पारब्रह्म को जाने ये कह दे कि मैंने जान लिया है पारब्रह्म को, तो वो क्या है, भ्रम का शिकार, वो गलत है। क्यों?
क्योंकि दो वर्ग हैं इसमें। कुछ लोग कहते हैं कि निज स्वरूप और पारब्रह्म को जानने के लिए दो विचारधाराएं कही कह रहे हैं। एक कहते हैं कि पहले हमें आत्म तत्व का ज्ञान होगा, तत्पश्चात ही, उसके पश्चात ही हम पारब्रह्म को जान पाएंगे कि परमात्मा कौन है, हम कौन है। परमात्मा के बारे में, हम धाम स्वरूप लीला के बारे में जान पाए। लेकिन उसके लिए ये भी कहा गया है, यदि पहले, क्या देवचंद्र जी को आत्म तत्व का ज्ञान तो हुआ ही ना, लेकिन जब तक अक्षरातीत ने उनको आकर के दर्शन नहीं दिया, साक्षात्कार नहीं हो गया उनका, वो कैसे जान पाए अपने आप को। तो वो कभी राधिका रानी मान रहे हैं, तो कभी देवचंद्र जी मान रहे हैं। तो इस तरह से उनको अपने निज स्वरूप की पहचान, तभी तो उन्होंने कहा, तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन। बताओ तुम कौन हो। उन्होंने कहा, इतना ही जानत हम, धनी तुम्हारे, धनी हमारे, तुम हमारे धनी हो। अगर उन्होंने कसनी करके आत्म तत्व का इतना ज्ञान लिया चारों तरफ, फिर भी वो अपने आप को नहीं जान पाए। कहने का मतलब है, पारब्रह्म की कृपा के बिना कोई भी अपने निजी स्वरूप को जान सकता नहीं, और ना ही अपने पारात्म स्वरूप को ही जान सकता। कठोपनिषद में कहा, यमय एव एष वर्णितो तेन लभ्य है। जिसका परमात्मा वर्णन करता है, वर्णन नहीं है इसमें, जिसको परमात्मा वर्णन कर लेता है वही चुन लेता है, जिसके ऊपर वो अपनी कृपा कर देता है वही अपने यथार्थ रूप को जान पाता है। कीर्तन में भी विद्वानों को प्रबोधित करने के लिए यहाँ वहां पहुंचे, तो उन्होंने ये प्रकरण वहां पर उतरा। उन्होंने ये बता दिया कि पार ब्रह्म की कृपा के बिना कोई भी अपने आप को जान नहीं पाता। यदि जिसके ऊपर पार ब्रह्म की कृपा हो गई, वो उसको जान पाएगा कि परमात्मा कौन है, हम कौन है। हम ब्रह्म है, ईश्वरी हैं, जीव हैं, जहाँ इंद्रियां हैं, जहाँ अंतस्करण है, जहाँ पारब्रह्म मेरा निज स्वरूप कौन सा है, जहाँ पारब्रह्म कौन है, मैं कौन हूँ। पारब्रह्म की कृपा के बिना कोई भी जान पाता नहीं। ठीक है ना। हाँ जी दीदी, ये क्लियर बात होगी बड़ी बात। अच्छी लगी कि परमात्मा जिसका वर्णन करता है वर्ण ना। नहीं, वरण है वैसे। एक्चुअली वर्ण है ना, ये वरण वर्ण लिखा, होता वरण होना चाहिए, वर्णन लिखा गया ना, गलत है। है। हाँ हाँ, वरण वही करते वर्ण हैं। हाँ। करता है। हम्म। उसको ही जान पाते हैं, मतलब वही जान हाँ, पाता है हाँ, दूसरे परमात्मा। दूसरे नहीं जान पाते, है ना। हम्म। वरण करने का, जिसको चुन लेता है, जिस पर अपनी कृपा कर देता है, वही इस बात को समझ पाता है। दुनिया वाले तो चल रहे हैं, हाँ हम हैं, हम ये धर्म है, ये है, सब बातें करते रहते, असल वो अपने स्वरूप को नहीं जान पाते। कौन आज दिन अपने घर का वर्णन कर पाता, कौन अपने स्वरूप का वर्णन करता है कि मेरा वहां स्वरूप कैसा होगा, मेरा घर कैसा होगा, मेरे घर घर की गली कैसी होगी। कुछ भी नहीं जान पाता। किसी हम्म। धर्म ग्रंथों में लिखा ही नहीं, किसी धर्म ग्रंथों को पढ़ लो तो कहीं भी वर्णन नहीं लिखा। ठीक है ना। हम्म। हम्म। फिर आपको समझ में आएगी, अगली छपाई में बताया गया। ठीक है। पीछे ढूंढो घर आपनो, कौन ठोर ठहरानो। जब लग घर पावत नहीं अपनो, सो भटकत फिरत भर मानो। फिर क्या होगा? इसके पश्चात अपने निज घर की पहचान करो कि मैं कहाँ से आया हूं, तथा इस संसार को छोड़ने के पश्चात मेरा निवास कहाँ होगा। जब तक अपने मूल घर की पहचान नहीं होगी, तब तक इस मायावी जगत को ही अपना घर समझकर भटकते रहना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर होगी इस छपाई में। जब पारब्रह्म की पहचान हो जाएगी तब हम समझ पाएंगे मेरा निज घर है कहाँ पर, मैं आया कहाँ से हूँ, और संसार छोड़ने के बाद मुझे जाना भी कहाँ है, मेरा कहाँ निवास रहेगा। जब अपने मूल घर की पहचान हो जाएगी, यदि नहीं होती तो माया में भटकते रहेंगे। यदि घर की पहचान हो गई तो हमें पता है कि हमारा घर कौन सा, फिर चिंता ही नहीं है। मालूम है कि हम अपने घर जाएंगे ही जाएंगे, क्या चिंता लगानी, है ना। पांच तत्व मिल मोहल रच्यो है, सो अंतरिक्ष क्यों अटकानो। या के आस पास अटकाव नहीं,
तुम जाग के सन से भानो। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वो 5 तत्व का बना हुआ है। यह आकाश में बिना किसी आधार के ही कैसे लटका हुआ है? ज्ञान के द्वारा जागृत होने के बाद ही इन सारे संशयों से छुटकारा मिल जाएगा। वो बता रहे हैं आगे कि कैसे लटका हुआ है। अनंत ब्रह्मांडों को ब्रह्म की शक्ति ने ही धारण कर रखा है। हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं वह इस जगत का अति अल्प अंश है। छोटा सा कान के बराबर है। हम्म। ये एक ब्रह्मांड, 14 लोगों का ब्रह्मांड जो 5 तत्व का बना हुआ है, वो कहते कैसे अंतरिक्ष में लटका हुआ है। जाको अटकाव, जाको आसपास अटकाव नहीं, ये जान के संशय मानो, है ना। जहाँ कोई थंबा नहीं, जिमी ना थंबा, कुछ भी नहीं है। जब तक आपको वाणी से, जागृत बुद्धि से आपको पहचान हो जाएगी कि ये मोह तत्व कैसे बना, महातत्व कैसे बना, 14 लोक के ब्रह्मांड कैसे बने, कैसे उस पार ब्रह्म की कृपा से बने, उनके हुक्म के द्वारा कैसे बने, उनकी शक्ति नहीं, उनकी सत्ता है। यहाँ पर आगे के प्रकरणों में आएंगे, पार ब्रह्म स्वयं में जानी है। हाँ, उनकी सत्ता है, उनकी सत्ता से ही इस ब्रह्मांड को उन्होंने धारण कर रखा है। और ये ब्रह्मांड क्या है, इतना छोटा है, एक कण के बराबर है। कि जैसे कि धूल कहते हैं ना, धूल कण होते हैं, उस कण के बराबर इसका अस्तित्व है। कुछ भी इसका अस्तित्व नहीं, जिसको हम इतना बड़ा मान के बैठे। हम्म। जाग जाओगे तो संशय समाप्त हो जाए। नींद उड़ाए जब चीनोगे आपको, तब जानोगे मोहल यूं रचानो। तब आपे घर पाओगे अपनो, देखोगे अलख लखानो। फिर जब हमारे को वाणी का ज्ञान मिल जाएगा, जब तुम अपनी अज्ञान रूपी नींद का परित्याग कर निज स्वरूप की पहचान कर लोगे। पूरा सिस्टम से चलिए तो भाई, तब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि ये ब्रह्मांड क्यों बना है। तब तुम्हें अपने निज घर की भी पहचान हो जाएगी तथा उस अलख अगोचर पर ब्रह्म का भी साक्षात्कार हो जाएगा। इस चौपाई में ये स्पष्ट विदित होता है कि अज्ञान रूपी नींद के समाप्त होने पर पहले आत्म साक्षात्कार होगा, तत्पश्चात ब्रह्म साक्षात्कार। परंतु क्या होना चाहिए इसके लिए? पर ब्रह्म की कृपा होना अनिवार्य है। पहले आत्म साक्षात्कार, फिर ब्रह्म साक्षात्कार। ये तो बहुत आसान है ना, समझ में आ गई बिल्कुल। सुंदर साहब जी, बीच में किसी का दिल हो कोई भी बात पूछने का, हाँ, कोई भी बात कर सकते हैं, जिसको जो बात स्पष्ट ना हो अपना तो रेजर कर। आप समझा भी सकते हो, पूछ भी सकते हो। हम मिलकर सहूर कर रहे हैं। आशा। हाँ जी आशी दीदी खोलो। हाँ जी, प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। जो अभी आपने पढ़ा ना, तब पहले आत्म साक्षात्कार, तो स्वामी जी हमेशा यही लिखते हैं ना, आत्म जागृति के पथ पर जब हम आगे बढ़ते हैं तो यही कहते हैं कि मूल मिलावा में हमें पहले अपना निज स्वरूप दिखाई देगा। तो ये वही बात है। तो इस चुपाई में भी ऊपर आया ना, तो यही बताना चाह रहे हैं कि पहले अपना पता चलेगा मैं कौन हूँ, तब आपे घर पाओगे अपनो। मतलब अपना घर बाद में पाओगे। नींद उड़ाई जब चीनोगे, आपको पहले खुद को पहचान करनी है। यही बताना चाह रहे हैं भावार्थ में भी, कि पहले अपनी पहचान करोगे फिर ब्रह्म की पहचान होगी। तो इसलिए चितवन में भी कहते हैं ना, पहले जागृति ऐसे का मतलब ही ये ऐसे समझाते हैं बंदी, एक कि बात है अपना यहाँ पर, स्वरूप। ये भी है कि आगे जब परम धाम में पहुंचे हैं तो वाणी क्या कहती है कि रूह जो है, आत्म जो है, जो जिस जिस अंग को देखती जाती है उसको वही अपना अंग दिखाई देता है। जी जी। तो यहाँ पर दो बातें भी आ जाती है। यहाँ जो बात कही गई है ना, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्म की पहचान होना, फिर ठीक है। ब्रह्म की पहचान होना, है ना। हाँ जी हाँ वाणी जी। हम पढ़ते हैं ना, मूल मिलापा में पहुंचे हैं कि राज्य के जिन जिन अंगों को
आत्म देखती जाती, उसे अपना वही वही अंग दिखाई देने लगते हैं। हाँ, अगर फरामोशी हम उड़ राज्य जाती है अपना अंग देखेगा तो राज्य का अंग बाद में तो नहीं हम देखेंगे, पहले राज्य के एक एक अंग को देखेंगे तो फिर ही हम अपना आत्म देखती है ना। ठीक है। हाँ, यहाँ वही क्लियर आत्म करना। तत्व के बारे में ज्ञान है ना। ठीक आत्म है। के साक्षात्कार का मतलब है ना। दिखेगी उसको, ऐसा नहीं कि नहीं दिखेगी। राज्य का जहाँ उसको अपनी आत्म का भी दीदार होगा, फिर एक एक अंगों का साक्षात्कार होना शुरू होगा, उसके अपने एक एक अंग जागृत होते दिखाई देंगे। ऐसा भी है शायद, है ना। ठीक है ठीक है ना। दीदी, आपने ठीक समझाया, वो तभी मैं बोलना चाह रही थी कि इसमें वो क्या हम्म। कहना चाह रहे हैं। हम्म। ठीक है, समझ आ गया। प्रणाम दीदी। बोले चाले पर कोई ना पहचाने, परखत नहीं पर खानो। श्री महामत कहे माहे पार खोजोगे, तब जाए आप उलखानो। केवल आत्म तत्व की वार्ता तथा कर्म कांड और प्रकृति संबंधी उपासनाओं की राहों से ही उस परब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती। केवल आत्म तत्व की वार्ता तथा कर्म कांड और प्रकृति संबंधी उपासनाओं की राहों से ही उस परब्रह्म की पहचान नहीं हो सकती। उसका साक्षात्कार भी इन मार्गों से नहीं हो सकता। श्री महामती जी क्या कह रही हैं कि जब इस ब्रह्मांड से परे तुम खोजोगे, श्री महामत काहे माहे पार खोजोगे। क्या कह रहे हैं कि जब इस ब्रह्मांड से परे तुम खोजोगे, तभी तुम्हें निज स्वरूप तथा पर ब्रह्म के स्वरूप की पहचान होगी। कितनी बड़ी बात कही है ये वाले। मतलब आत्म तत्व की बातें करते रहे, आत्म है पर आत्म है, सिर्फ बातों करने से नहीं। यहाँ हम भक्ति पूजा पाठ में लग जाएं, कर्म हम्म। कांड करते रहे, जैसे सब लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, ये सब कर्म कांड के रास्ते पर। या प्रकृति से बंधी उपासनाएं, कोई कहे कि परमात्मा साकार है, कोई कहे निराकार है, कोई कहे कैसा। तो कहते हैं इस प्रकृति के अंदर भी, अगर शून्य के अंदर जो सब सुनते हैं, तो इससे भी परमात्मा नहीं मिलने वाला। जब निराकार में जैसे गौतम बुद्ध थे, उनको बोध हो गया और अपने गुण अंग इंद्रियों से वो बाहर चले गए। जब गुण अंग इंद्रियों से उनका कोई संबंध रहे, तो जीव शुद्ध जीव हो गया और वो उसमें विचरण करता रहा। तो कहते प्रकृति संबंधी उपासनाओं के राह से भी आपको पारब्रह्म की पहचान नहीं, उनका साक्षात्कार भी नहीं इन मार्गों से हो सकता। कहते इनसे परे जब तुम बेहद से भी परे उस परम धाम में अपनी सुरता लगाओगे, तब आपको अपने निजी स्वरूप की भी पहचान होगी और पारब्रह्म की भी पहचान हो जाए। हम्म। हाँ जी, प्रकरण 1 और चौपाई हमारी 5 हो गई है। अब हमारा प्रकरण शुरू हो रहा है, रागश्री मारू। दूसरा प्रकरण। बिंद में सिंध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। त्रैगुण स्वरूप खोजत भय विस्मय, पर अलख न जाए लखाया। हे संत जनों, अति सूक्ष्म बिंदु रूपी ब्रह्मांड में अनंत परब्रह्म रूपी सागर अपनी सत्ता से विराजमान है। सत्य रज और तम के प्रतीक कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शिव से भी परे। शिव भी उसे खोजते खोजते आश्चर्य में पड़ गए। परे मैंने गलत बोला है कि सत्य रज और तम के प्रतीक कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शिव भी उसे खोजते खोजते आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन वो अलख किसी को भी प्राप्त नहीं हो सका। इस जगत में ब्रह्म अपने, भावार्थ में बता रहे हैं कि इस जगत में ब्रह्म अपने स्वरूप से नहीं बल्कि सत्ता से विराजमान है। इसीलिए त्रिदेव भी इस जगत में उसका साक्षात्कार न कर सके। इस चौपाई में ब्रह्मा विष्णु और शिव को त्रिगुण इसीलिए कहा गया है कि उनमें एक एक गुण की प्रधानता है, अन्यथा
संसार के प्रत्येक प्राणी में सत्य, रज और तम कम या अधिक मात्रा में अवश्य रहते हैं। मन, चित्त, बुद्धि तथा इंद्रियों से परे होने के कारण ब्रह्म को अलख कहा जाता है। कहने का मतलब कि यदि लोग कहते हैं ना परमात्मा जो कण कण में विराजमान है, वो कहते हैं इस जगत में ब्रह्म जो है अपने स्वरूप से नहीं, किससे है? सता से। कहते बिंद में सिद्ध समाया रे साधो, बिंद में सिंध समाया। ये बिंदु रूपी एक ब्रह्मांड है, एक छोटा सा बिंदु, जैसे एक सूक्ष्म बिंदु है, और उसमें उस पार ब्रह्म की सत्ता जो विराजमान है। और ये सारा संसार सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी है। सतोगुण में विष्णु भगवान आ गए, रजोगुण में ब्रह्मा जी, और तमोगुण में शिव जी। वो भी खोजते खोजते थक गए, लेकिन वो अलग जो सबके लिए आज तक, जिसको कोई जान नहीं पाया, लग पहचान ही नहीं पाए, जहां तक वो पहुंच ही नहीं पाए, वो भी थक गए खोज खोज के, मतलब थकने लगे। कहते कि परमात्मा जो है अपने स्वरूप से नहीं बल्कि सत्ता से विराजमान है। तीन गुण भी उनका साक्षात्कार नहीं कर सके, इसलिए उनको तीन गुण कहा गया। वरना इस संसार के अंदर कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, तमोगुणी। अगर कोई कहे कि सारे ही सतोगुणी है, ऐसा नहीं। अगर सतोगुण है तो थोड़ा सा रजोगुण भी होगा उनके अंदर, तमोगुण भी होगा। कोई रजोगुणी है तो उसके अंदर थोड़ी सी सात्विकता भी होगी और तमोगुण भी होगा। अर्थात मतलब सब थोड़ी थोड़ी मात्रा में सब कुछ होता है। और किसको अलग कहा गया? ये परमात्मा जो मान, चित्त, बुद्धि और इंद्रियों से परे, मन से भी नहीं जाना जा सकता, चित्त से भी नहीं जा सकता, बुद्धि से भी नहीं जाना सकता, और हमारी इंद्रियों अंतस्करण से भी नहीं जान सकता, इंद्रियों से भी नहीं जान सकता। इसलिए उसको क्या कहा गया? अलग कहा, जिसको किसी ने भी लखा नहीं, पहचाना नहीं, जाना नहीं, वास्तव में वो परमात्मा कौन है। इस अलग को क्लियर किया है कि अलख किसको कहते हैं। ये वाली बात, मन, चित्त, बुद्धि हाँ, तथा इंद्रियों के परे होने के कारण ब्रह्म को क्या कहा जाता है? अलख कहा जा सकता क्योंकि सबने पहचान किससे की? अंतस्करण से, मन से, चित्त से, बुद्धि से, अहंकार से। तो वो है। तो जाना ही नहीं जा सकता। या इंद्रियों से कोई सोचे, काम इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां से जानना चाहे तो नहीं जान सकता, इसलिए उसको अलग कहते हैं। हम्म। वेद अगम कहे उल्टे पीछे, नेत नेत कर गाया, खबर ना परी बिंद उपजिया कहाँ थे, ताथे नाम निगम धराया। वेदों ने जब ब्रह्म को मन वाणी से परे पाया तो क्या कह दिया? नेति नेति के रूप में वर्णन किया। जब ये भी पता नहीं चल पाया कि ये ब्रह्मांड रूपी बिंदु कहाँ से पैदा हुआ है, तो उन्होंने क्या? स्वयं का नाम निगम रख दिया। जब उनको पता नहीं चला ना कि ये बिंदु कहाँ से पैदा हुआ है, तो उन्होंने स्वयं का नाम निगम रख दिया। तो चारों वेदों में कहीं भी नेति शब्द नहीं है। श्री मुखवाणी में वेद शब्द से केवल मूल संहिता भाग का ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू धर्म ग्रंथों का आशय है। वस्तुतः वेद के व्याख्यान ग्रंथों, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद तथा दर्शन ग्रंथों में ब्रह्म के लिए नेति शब्द का प्रयोग किया गया है। इन्हीं ग्रंथों को निगम भी कहा गया है। मनुस्मृति के 6 अध्याय में कहा गया है, निगमाशेव वेदिकान। इससे स्पष्ट होता है कि निगम शब्द वेदों के व्याख्यान ग्रंथों के लिए ही प्रयुक्त होता है, मूल संहिताओं के लिए नहीं। श्री मुखवाणी में जो नेत नेत कहा निगमे, सब लगे तिन शब्द, जो खुलासा की चौपाई है, प्रकरण 2 चौपाई 33। निगमे गम कही ब्रह्म की, सो क्यों समझे क्वाबी तम, फिरे जहां थे नारायण, नाम धराया निगम। सनंद से भी स्पष्ट है कि निगम शब्द वेदों के व्याख्यान ग्रंथों के लिए ही है।
हक्के आशिक नाम धराया, वाको भी अर्थ ए। श्रृंगार से ये स्पष्ट है कि नाम धरने का तात्पर्य स्वयं के संबोधन से है। ये समझ नहीं आया दीदी, क्या कहना चाह रहे हैं? निगम शब्द आया ना, निगम। निगम निगम का मतलब, ये आगे छुपाई आई ना, धरा। वेदे वेद अगम कहे उल्टे पीछे, है ना। हम्म वेद अगम, अगम मतलब आगे है परमात्मा। वेद का हम्म, मतलब, उन्होंने कहा कि वेद का मतलब सिर्फ वेद, चार जो वेद है उसका मतलब नहीं है। जितने भी उसके व्याख्यान में जितने भी ग्रंथ हुए हैं उनकी बात कही गई है। जैसे षट दर्शन है, और क्या कहते हैं, षट दर्शन भी कह सकते हो आप। उपनिषद, कहने को 108 उपनिषद है, लेकिन उनमें मूल उपनिषद जो है वो 11 ही है। तो सब धर्म ग्रंथों में जितने भी ग्रंथ, वेद का मतलब जहाँ मूल ग्रंथ की बात नहीं की गई। सारे ग्रंथ। उन्होंने उन्होंने जब खोज की परमात्मा की, तो उन्होंने अगम कह दिया कि परमात्मा है, पर यहाँ नहीं है। नेति नेति ना इति ना इति, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये निराकार का ब्रह्मांड है, जो शून्य का ब्रह्मांड है, ऐसा नहीं है परमात्मा जिसको आप ग्रंथों में लिखा गया। इसलिए यहाँ जो निगम शब्द आया है, वो मूल ये धर्म ग्रंथों के लिए कहा गया। अगम का मतलब होता है निराकार, तक वो पहुंचे। क्योंकि मन बुद्धि तक तो यही पहुंचा जा सकता है, इससे आगे तो नहीं पहुंचा जा सकता। तो उन्होंने कहा कि इसलिए इनको निगम कह दिया गया। निगम का मतलब धर्म ग्रंथ, अगम मैंने होता है निराकार। परमात्मा ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। निगमे गम कही ब्रह्म की, निगमे का मतलब धर्म ग्रंथों में ब्रह्म की पहचान तो लिखी है, थोड़ी बहुत लिखी है, पर सो क्यों समझे ख्वाबीदाम। ये सपने के ब्रह्मांड के जो लोग हैं उसको कैसे समझ सकते हैं। फिरे जहां थे नारायण, नाम धराया निगम। फिरे जहां थे नारायण तक, आदि नयन का जहां पर ठिकाना है वहां तक तो पहुंचे। इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रखा दिया, निगम। सभी धर्म ग्रंथों ने जो उनका वर्णन किया, वेदों के व्याख्यान किया। जैसे कि नाम धराने का मतलब है, राजी वाणी में क्या कहते हैं, हक्के आशिक नाम धराया, वाको भी अर्थ है। नाम धरने का मतलब कि अपने तरफ से जितने भी निगम है, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, उनके व्याख्यान में जितने भी धर्म ग्रंथ कहे हैं उनकी बात कही गई है, उनको निगम कहा गया। हम्म। नाम धराया निगमे। आशी दीदी हुआ क्लियर? नहीं तो आशा जी, और आप बताइए। हाँ जी, आशा हाँ जी। जी, मैं तो निगम किसका नाम था यार? ग्रंथों का निगमे, या हाँ, परमात्मा का ही? नहीं, ब्रह्म के ही, परमात्मा को ब्रह्म ही के निगम कह जितने, दिया। निगमे का मतलब जितने भी धर्म के ग्रंथ ग्रंथ में ना उनको कहा गया। उन्होंने पारब्रह्म की पहचान तो बताई ग्रंथों में, पर दुनिया वाले तो नहीं समझ सकते ना। नाम धराने का मतलब निगम, निगम की इन्हें बात कहते हैं कही गई है, निगम। नाम नाम धरिया। हाँ, निगम किसको कहा? परमात्मा को कहा फिर के ग्रंथों को? नहीं नहीं, निगम जितने भी धर्म ग्रंथ हुए ना उनकी बात की गई है, दीदी धर्म ग्रंथों। इस लास्ट वाले वाक्य में लिखा ना, हक के आशिक नाम धराया, तो राजी ने अपना नाम रखा ना आशिक, और हाँ, अब कह रहे हैं, अशांति का है ना, तो फिर नाम कोई धरने का मतलब नहीं होता है तो वैसे, ऊपर भी लिखा ना एक दूसरे से जो स्वयं का प्यार करने नाम। वाला नहीं, है जरा ना। क्लियर कर दो, मुझे समझ नहीं आया। इसके ऊपर हम्म। एक जगह पे लिखा ना स्वयं का नाम, मैं भी जरा ऊपर करना, स्वयं के लिए, स्वयं को कहा। तो राजी ने अपने ऊपर स्वयं के को, अपने आप पैरे को में आशिक कहा लिखा ना। स्वयं का नाम। हाँ, तो राजी ने अपना नाम जैसे अपने आप को क्या कहा, हाँ, आशिक, है ना। एक तो उन्होंने स्वयं का नाम निगम रखा, वो तो ठीक हाँ, है दीदी, आशिक धर्म समझ आ गया, ग्रंथों ये को लाइन। निगम कहा गया। तो उन्होंने जितने भी स्वयं का ज्ञान, नाम निगम रखा, लास्ट लाइन, हाँ, भावार्थ के ऊपर जो लास्ट लाइन है ना, ये समझा दो हाँ जरा। देखिए, जब ये भी पता नहीं चल पाया कि ब्रह्मांड रूपी बिंदु कहाँ से पैदा हुआ है, जब भी धर्म ग्रंथों ने खोज की पर उनको समझ नहीं आया, वेदों ने भी कहा कि परमात्मा जो मानव वाणी से परे है, तो कह दिया नेति नेति ना इति। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है जो जो कहा गया आज दिन तक। मानव वाणी से जो भी शब्द कहेंगे परमात्मा ऐसा नहीं है, पारब्रह्म ऐसा नहीं है। तो ये पता ही नहीं चला, ये धर्म ग्रंथ, ये जो ब्रह्मांड है, उपजा कहाँ से।
इसलिए उसका नाम रख दिया गया निगम। निगम का मतलब होता है धर्म ग्रंथों के। आ गई समझ, आ गई। स्वयं उन्होंने ग्रंथों के लिए लिखा, वेदों के लिए कह दिया। हाँ वेदों हाँ मीन्स हिंदू ग्रंथों के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ स्वयं जी वर्ड मैं ढूंढ रही थी ना, स्वयं उन्होंने उन हाँ जी ग्रंथों को बोल दिया, क्योंकि हाँ। ऊपर बात वेदों की चल रही है इसलिए। ठीक जी। है, वेदों को ही निगम कह दिया। ठीक है दीदी, जब समझ उनको आ समझ में नहीं आई कि ब्रह्मांड बना कैसे, तो कैसे बोले बताते है ना। अभी तक तो उन्होंने मानवानी हाँ, से कर्म से ही आगे सारी आगे मतलब समझ नाम आगे। बताया था। बिंद बना कहाँ से? बिंद में सिंध समाया रे साधो। इस बिंद के अंदर वो परमात्मा रूपी सत्ता है। लेकिन इस ब्रह्मांड को किसने बनाया, किसके हुक्म से बना, परमात्मा है कैसा, ये जी जी। क्वेश्चन है ना। वो सारी बातों का उत्तर इन वेदों में है, पर वो भी जान हाँ जी, नहीं जैसे आज सकते। दुनिया कहती हाँ। जैसे आज दुनिया कहती है ना, कि चित्रा कुछ लिख रही थी। चित्रा हम्म। आप बोल लो, चलो बोल दिया चला गया, पढ़ा नहीं गया। इसको इसको हाँ, भी वो मैंने कहा कर दो जैसे ना, आज दुनिया co-host दे दो। दे दी। कि जी। आंटी यहाँ पे वर्ड ना इज ए बहुत ड्रीम, शोर लेकिन है, ड्रीम मैं बोल किसका नहीं है पाऊंगी, और इसलिए तो लिख किसी को रही थी पता नहीं चैट चला। में, थोड़ा सा शोर है यहाँ पे। ठीक है कोई बात। हाँ जी। ये संजीव जी लिख रहे हैं। कोई नहीं, चैट में पढ़ लेते हैं हम। अच्छा अच्छा, मैं पढ़ लेती हाँ, हूँ। मैं पढ़ती हूँ। हाँ पढ़ो। चित्रा निगम है यानी ना, वो गूगल देख रही है। उसने लिखा है में आया है नि गम। नि मतलब नहीं, गम में ना जहाँ कोई नहीं पता उसको बोला, थोड़ी हाँ, संस्कृत। तो पहुंच तो नहीं निगम का पाया। मतलब जहाँ कोई पहुंच नहीं सकता, इसलिए कह दिया निगम। हाँ, हम्म। वर्षा को क्योंकि वो खोलती। नहीं, हाँ क्योंकि वेद नहीं पहुंच सके तो इन्होंने कह दिया निगम। ठीक है, हो हम गया पहुंच क्लियर। ही नहीं पाए, जहाँ पे पहुंच ही नहीं पाए तो कह ठीक। दिया ना। हाँ जी वर्षा, बोलो आप। प्रणाम जी दीदी। दीदी, अगम का अर्थ होता है कि जहाँ पर ना जाया जा सके। जैसे इसमें चौपाई आई है कि वेद अगम कहे उल्टे पीछे। अगम मतलब वहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, इसीलिए वेदों ने अपना नाम ही निगम रखा दिया, क्योंकि उनकी पहुंच वहां तक नहीं हो पाई। अगम का अर्थ भी यही होता है कि जहाँ तक ना जाया जा सके। अगम भी हम्म। इसको ही कहते हैं, गम धातु से बना है कि जहां तक ना जाया जा सके, इसलिए उन्होंने अपना नाम ही निगम रखा दिया, वेदों ने अपना नाम निगम रखा दिया कि हमारी पहुंच नहीं हुई। जैसे ही सरकार श्री जी भी बताया करते थे कि विष्णु जी ने खोज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने नाभि कमल से लेकर ऊपर तक पूरा खोज की, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं पाया। तो उन्होंने लिख दिया कि भाई निगम, हमारा नाम ही निगम है, हम मतलब ये नहीं जानते। राम जी, ठीक है, एक चौपाई और लेते हैं सुंदर सा जी। असत मंडल में सब कोई भूल्या, पर अखंड किने न बताया। नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने न दिखाया। है ना। इस झूठे जगत में सभी भूले रहे, किसी भी व्यक्ति यानी अक्षर की पंच वासनाओं को छोड़ के को अखंड धाम की पहचान नहीं हो पाई। ये सारा जगत मोह अज्ञान नींद का है, और सभी लोग इसी में भटक रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस मायावी नींद को छोड़कर जागृत नहीं हो पा रहा है। असत मंडल में सब कोई भूला, तो राज्य की मेहर है। सुपन के सृष्ट वैराट, सुपन का झूठे सांच ढपाया। असत आपे सो क्यों सत को पेखे, इन पर पेड़ ना पाया। ये संपूर्ण जगत स्वप्न के समान अस्थिर यानी परिवर्तनशील है, और क्या है, नश्वर है। इसमें निवास करने वाली जीव सृष्टि भी स्वप्नमयी है, किंतु ब्रह्म सृष्टि भी इस जगत में अपने को भूल गई है। मायावी जीव महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले हैं। भला वे अखंड ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे करें? इन्हें जगत के मूल कारण का पता ही नहीं है। खोजी खोजे बाहिर भीतर, ओ अंतर बैठा आप। सत सुपने को पार थी पेखे, पर सुपना ना देखे साक्षात। ब्रह्म की खोज करने वाले पिंड और ब्रह्मांड में करने वालों ने
पिंड और ब्रह्मांड में बहुत खोजा, लेकिन वो मिल नहीं सका। पर ब्रह्म को अखंड स्वरूप पर ब्रह्म का अखंड स्वरूप तो इस पिंड ब्रह्मांड से परे परमधाम में है, जहां ब्रह्म सृष्टियों के भी मूल तन है, और वे वहां से सुरता यानी आत्मदृष्टि द्वारा इस खेल को देख रही हैं। किंतु स्वप्न के जीव उस पर ब्रह्म को साक्षात नहीं देख पाते। ये तो क्लियर हो गई ना, पर स्वप्न ना देखे साक्षात। हाँ जी, यही करते हैं, यहाँ तक चुपई, अपना टाइम हो गया। चुपई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। अभी 5:01 है, 5 हाँ बजे जी, तक। अरे हाँ, टाइम 5:15 तक मैं भूल गई थी। हाँ जी, अभी चलेगा। हाँ जी सुंदर साथ जी, करते हैं आगे। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार बयाना। ये संपूर्ण जगत भ्रम का ही विस्तार है। ब्रह्म के स्वरूप से ब्रह्म का स्वरूप भ्रमित हो रहा है। भरम सो भरम भरमाना, भ्रम के स्वरूप से भ्रम का स्वरूप भ्रमित हो रहा है। अर्थात समझा रहे आगे कि आदि नारायण अव्याकृत का स्वप्नमयी स्वरूप है, और सभी जीव क्या हैं? आदि नारायण के अंश रूप हैं। इस मायावी जगत में जीव प्रकृति से परे की शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते, इसीलिए वो सर्वथा भटकते ही रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं? हे संत जनों, आप उस पर ब्रह्म की खोज कीजिए जो माया से सर्वथा परे अनादि परम धाम में विराजमान है। अव्याकृत, आगे और भावार्थ में बता रहे हैं कि अव्याकृत क्या है? अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप है। अव्याकृत के महाकारण में स्थित सुमंगला पुरुष स्वयं को स्वप्न में आदि नारायण के रूप में पाता है। जब तक चिदानंद लहरी पुरुष के व्यक्त स्वरूप सुमंगला पुरुष का स्वप्न समाप्त नहीं होगा, तब तक आदि नारायण और उनके अंशीभूत जीवों का भी भ्रम समाप्त नहीं होगा। हाँ जी। हाँ जी, इसको आप नक्शे से भी दिखा सकते हैं कि चिदानंद लहरी कहाँ पर है, ओके, सुमंगला पुरुष कहाँ पर है, आदि नारायण कहाँ पर है। एक तो सेकेंड दीदी। इसलिए आपको अब ब्रह्मांड कैसे बनना पूरा अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, किससे पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सेकेंड में ये देखती हूँ। ब्रह्मांड ही संपूर्ण ब्रह्म है, मोह का बना हुआ है, एक स्वप्न में ही ब्रह्मांड है। और इस जो बनाने वाला है उसका स्वरूप भी कौन है? वो भी सपने का है। यानी कि जो आदि नयन भी सपन में ही ब्रह्मांड, सपन में ही स्वरूप है। और उनके बने हुए जो जीव हैं, यहाँ पर सबके जो जीव हैं वो भी उन्हीं का अंश रूप है। वो भी स्वप्न क्या संकल्प में ही है, संकल्प से ही तो बना। आदि नारायण ने कहा एको हम बहुत से हम, तो सारे ब्रह्मांड के जितने जीव बन गए। तो यहाँ पर वो बता रहे चिदानंद लहरी। ये पहले आपको चिदानंद लहरी बताना पड़ेगा बेहद के मंडल में, हाँ जी बेहद दीदी। के मंडल। ये तो सुमंगला पुरुष है ना, हम्म, ये वो केवल, सबलिक ब्रह्म के अंदर है, सबलिक ब्रह्म के अंदर। ये केवल ब्रह्म है। हाँ, ये नीचे आएगा सतस्वरूप ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, नीचे चलिए सब ऊपर सब सबलिक ब्रह्म। सबलिक ब्रह्म हमें बताना है ना। मैं ये कल हाँ जी, नक्शा निकाल के, ये है ना, ये हाँ देखो, सबलिक ब्रह्म है ना। ये सबलिक ब्रह्म के अंदर ये है चिदानंद, चिदानंद स्वरूप है ना। चिदानंद लहरी भी जिसको कहेगा, इसी का ही संकल्पित मन का स्वरूप कौन है? चिदानंद लहरी। और उसके मन का स्वरूप कौन है? आदि नारायण। हम्म ये इनकी सुमंगल चिदानंद लहरी का क्या है? उनका स्वरूप जो है, कार्य रूप जिसे कहते हैं, वो है सुमंगला मन का स्वरूप। और उनके मन का स्वरूप कौन है? आदि नारायण।
और आदि नयन के संकल्प से सारे ये जीव बने, उनको भी उनका अंश रूप कह दिया गया। तो ये जो, इसको यदि ये ही एक मन का स्वरूप है आदि नयन, उसे ही अपने निज स्वरूप का पता नहीं कि मैं कहाँ से बना हूं। मैं ये जो पानी में एक कहा जाता है कि एक स्वर्ण में इंद्र घूमता रहा, फिर वो जैसे उसकी सुरता वहां पर आई उसके अंदर, सुमंगला की मन के स्वरूप की, अक्षर मम के मन की, तो वो फूटा और उसने एक पुरुष का स्वरूप बना, वो है आदि नारायण। आदि नारायण का मतलब आदि, आदि जिसका अंत हो, जो कभी भी रहने वाला ना हो, और उसने संकल्प किया और सारे बन गए। इसलिए ये कह रहे कि ये सारे ही भ्रम में ही है। भ्रम से आदिनयन बना और भ्रम से इस संकल्प में जीव बने। तो उनको कैसे इस पारब्रह्म के बारे में पता लग सकता है कि वो पारब्रह्म कहाँ है, कौन है, कहाँ रहता है? सारे संसार के जीव ही वही है, उनको आगे का ज्ञान है ही नहीं, वो समझ भी नहीं पाते। खोज तो करते हैं लेकिन आगे नहीं पहुंच पाते, निराकार में ही जाकर के हो जाते, इससे आगे नहीं जा पाते। कौन जाते? सिर्फ पंच वासना, अक्षर ब्रह्म की जो पंच वासना है वो आगे जा, कोई खोज कर। क्लियर हुआ सुंदर साथ जी ये वाली बात? नहीं तो और कोई अपने हिसाब से समझा सकते हैं तो क्लियर कर सकते हैं कि क्या बात कहना चाह रहे हैं चौपाई में। हाँ जी आशी दीदी, क्लियर है ये वाली बात? मुझे भरम नहीं से और देखो, मैं भरम- तो ना चिदानंद लहरी और सुमंगला पुरुष इन दोनों का भी आज तक मतलब नहीं समझ पाई मैं। हाँ मतलब मुझे दीदी समझा रहे कंफ्यूजन हैं। रहता है। हाँ चित्त और आनंद मिलके बनते हैं चिदानंद। हाँ दीदी, सिर्फ थोड़ा थोड़ा बता दो। चिदानंद थोड़ा थोड़ा लहरी बताओ जैसे दीदी, पता है क्या अपनी ये यहाँ पर चीज कंफ्यूजन है दीदी। सबलिक ब्रह्म का क्या सूक्ष्म में लिखा चिदानंद लहरी, पहले यही है, समझा दो। हाँ हाँ जी हाँ जी। इसको यही फिर समझा थोड़ा दो। सा ऐसा करना पड़ेगा, हम धीरे धीरे पहले नक्शा निकाले, नक्शे हाँ, हाँ के द्वारा हम थोड़ा समझे थोड़ा करके समझाओ, चिदानंद आज समझ लहरी ही कहाँ लेंगे। पर है, इसी जल्दी नहीं सुमंगला पुरुष समझते कहाँ हैं। पर है ना? हम्म, हाँ तो जी, हाँ जी। फिर कर पाएंगे। हाँ, ठीक है। अलग से समझा दो तो आ जाएगा, कभी अच्छी तरह से हाँ आया ही नहीं। पढ़ते तो हैं। किसी को भी नहीं आता अच्छे से ये वाला बात समझ। हाँ, मुझे नहीं आता। माया दीदी आप क्या बोल रहे हो? आप बोलो माया दीदी, एक मिनट एक मिनट सुंदर साथ जी, ये हम अच्छे से समझेंगे ये वाली बात को, यही चुपाई से हम ये नहीं कि आगे बढ़ जाना है, इस चीज को क्लियर करेंगे, है ना? हाँ, धीरे धीरे करके समझाइए। हाँ हमको भी हाँ समझ में करेंगे नहीं आता करेंगे कभी, सुंदर ये साथ जी कभी क्योंकि नहीं ये आया समझ। समझेंगे हाँ काल जरूर। नक्शा निकालते हैं ना, निकाल के रखना मैं तो नक्शा फिर। सेट करके किरण दीदी से सेट करके पहले से वो नक्शा उसी हिसाब से सेट करूंगी कल यहीं से शुरू करा देना, कल यहीं से यहीं से शुरू। शुरू करा कल देना। कल ही करेंगे फिर, ठीक है ना? हाँ आज जी, नहीं। अब दीदी नहीं करते आगे की, आगे कल से करेंगे, ठीक है? हाँ 5-10 ठीक तो है होने दीदी। हैं, जी हाँ जी छुपाई एक करना है। आप क्या कह रहे यही हो ये पुरुष है ना, बीए कौन है, इसी के बारे में हमें भी नहीं पता इसके बारे में। हाँ ये अपन अच्छे से समझेंगे, ऐसे नहीं कि चुपई अपन जो राजी समझा रहे हैं उस चीज को क्लियर करेंगे। तो अभी मैं कल किरण दीदी के साथ बैठ के वो नक्शा सेट करूंगी, तो हो सकेगा तो देखती हूँ प्रवीण जी से बात करती हूँ यदि वो कुछ क्लियर करते हैं मतलब आते हैं। नरेश जी अगर कोशिश करो उनको बुलाने की, ये ना, कोशिश हम करो। प्रणाम जी। कल आप हाँ वो जी मैप निकालना, उसी से ही सही समझा हाँ जाएगा जी कि हाँ कहाँ जी पे नरेश जी, सुमंगला परश है, कहाँ अपन पे सेट चिदानंद करते लहरी हैं है। उस हिसाब से मैं नक्शा सेट करती हूँ जैसे वो बोलेंगे और मतलब ऊपर नीचे काफी करके। इजी हो जाता है, उससे ही पता चल जाता है कि किसका मन का स्वरूप फिर आगे है, फिर कैसे किसका स्वौतिक स्वरूप आगे है, सुमंगला के आगे कैसे चिदानंद लहरी, फिर आगे आदि नारायण, और फिर कैसे उसका, इस तरह ठीक से है वो है। बड़ा सीरियल वाइज इजी है। और वो जो हाँ है ना विराट का नक्शा, उससे बड़ा इजी समझ आ जाए। हाँ जी हाँ जी वो ना कल करती हूँ मैं सेट, हाँ, अभी कल प्रवीण आप उसको मैप। करके, तो यदि कोशिश करती हूँ वो आते हैं तो अपन इस चीज को पहले क्लियर करेंगे फिर आगे निकलेंगे। ठीक है दीदी। हाँ नहीं, जी, समझा तो प्रणाम। किरण दीदी देंगे। हाँ आप मतलब नक्शा। कोई भी ये दोनों मिलके करती, किरण दीदी ने आगे भी प्लानिंग करी थी कि दोनों मिलके हम कर लेंगे इस चीज को क्लियर करेंगे, राजी ने हाँ, कहा क्योंकि था हम वो जैसे पढ़ते हैं लेकिन हमें क्लियर नहीं, अच्छे से मुझे नहीं तो आता। आप नहीं होती अच्छे से ये बात, हाँ शॉर्ट में पता है, ज्यादा गहराई वाला नहीं पता। चलो, अब राजी चाहते हैं तो अब अब राजी चाह रहे हैं तो ठीक है, राजी की मर्जी है, जो राजी देंगे वही अच्छा है। करवा देंगे। हाँ, हाँ ठीक चलो है, चौपाई दोहरा लो कर जिनका लेंगे। हाँ जी चौपाई दोहराओ सुंदर सा जी। दोहरा दो। हाँ जी नरेश जी दोहराओ। मैं बोल लूं? हाँ, नरेश जी बोल रहे, बोलो नरेश जी।
हाँ जी। हाँ, नरेश जी ले लो, आप नरेश जी ले लो। भरम की बाजी रची विस्तारी, भरम सो भरम भरमाना, साध सोई तुम खोजो रे साधो, जिनका पार प्यारा, जिनका पार प्यारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की